जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों बहुत बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए हमारा ये दूसरा वीडियो, इसमें पहला लिख गया दूसरा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज हमने स्टार्ट किया, मतलब चैप्टर वाइज हिंदी का दूसरा वीडियो है। कल हमने विलोम शब्द के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग पर्यायवाची के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं आप सभी के लिए, ठीक है। और वही क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। एसएससी जीडी में लगातार वही मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आता है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, हिंदी हो। अभी जीएस की क्लासेस अपन लोगों ने स्टार्ट नहीं की हैं, जल्दी वो भी स्टार्ट होंगी, ठीक है। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। पर्यायवाची शब्द के हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, ठीक है। और 30 में से स्कोर कितना रहता है अंत में उसे जरूर बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बताना है दोस्तों। यमुना, देखिए यमुना को सूर्य की पुत्री, सूर्य और उनमें पुत्री के पर्यायवाची जोड़ दिए जाए तो वो यमुना की बन जाते हैं। जैसे अर्क किसका, सूर्य का पर्यायवाची, और सुता मतलब पुत्री, तो अर्क सुता होता है, ठीक है। रविसुदा होता है, कालंदी भी होता है, लेकिन सुरसरी नहीं होता। सुरसरी सर ये किसका, ये गंगा का पर्यायवाची, किसका दोस्तों, ये गंगा का पर्यायवाची सुरसरी। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। तेरा कौन सा पर्यायवाची तालाब का नहीं है। तालाब, 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 पुष्कर, तट, तड़ाग। सरोवर भी होते हैं सर, सरोवर, सरोवर भी किसको कहते हैं, तालाब को कहते हैं। तालाब भी कहते हैं, पुष्कर भी कहते हैं, तड़ाग भी कहते हैं, लेकिन तट नहीं कहते। तट मतलब किनारा, तट किसको कहते हैं, किनारे को। तट कहते हैं किनारे को, किनारा तट होता है। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है आप सभी के लोग समझ लेंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा कौन सा पर्यायवाची देवता का नहीं, देवता, देवता का नहीं है। देवता आप सभी को पता होगा, सुर कहते हैं, निर्जर भी कहते हैं, बिबदु कहते हैं, द्विज नहीं। द्विज सर किसका, ये द्विज देखो, चंद्रमा को भी द्विज कहा जाता है। द्विज मतलब होता है 2 बार जन्म ले, चंद्रमा कहा जाता है कि 2 बार जन्म। पंडित, पंडित भाई द्विज को कहते हैं। पंडित क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना एक बार तो जन्म इंसान के रूप में होता है और एक बार ज्ञान मिल जाता है, ठीक है। दांत, दांत को भी द्विज कहा जाता है। दांत 2 बार, एक बार कहते हैं दूध के दांत, फिर जो असली दांत निकलते हैं दांत को भी द्विज कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा। कह रहा कौन सा पर्यायवाची नारी का नहीं है। नारी, वनिता, वामा, लालना, कामिनी। तो वनिता होता है नारी का, ललना भी होता है, कामिनी भी होता है, लेकिन वामा नहीं होता। वामा नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। वामा नारी का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर है। इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे पर्यायवाची। उम्मीद है यहीं से क्वेश्चन आएगा और 30 में से आपका स्कोर कितना रहेगा अंत में हमें जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। पार्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। उमा पार्वती का होता है, भवानी भी होता है, गिरजा भी होता है, लेकिन आत्मजा नहीं होता। आत्मजा सर किसका पर्यायवाची आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, आत्मजा। अगला, ये आत्मजा, हाँ बेटी का पर्यायवाची, मुझे याद है किसका, बेटीजा, बेटी का पर्यायवाची, बेटी का, बेटी। सुता भी कहते हैं सर, सुता भी बेटी को कहते हैं, सुता। आत्मजा, सुता, ये कन्या, कन्या भी कहा जाता है, कन्या, ये सभी बेटी के पर्यायवाची। अगला, पुत्री की। कह रहा कौन सा पर्यायवाची धरती का नहीं है। धरती, अचल, अचला, क्षिति, वसुधा। भूमि, भू, भूमि, वसुंधा, वसुंधरा भी किसका, वसुंधरा भी धरती का लेकिन अचल नहीं। अचल ये पर्वत का पर्याय, जो चले ना, अचल है। ऑप्शन नंबर ए, अचला, क्षिति, वसुंधरा, ये सभी धरती के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है। नहीं मैंने इसलिए ज्यादातर पीडीएफ में बनाया है क्योंकि नहीं से क्या होता है, आपके ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं, ठीक है। जैसे नदी का पर्यायवाची की बात करूं, देव नदी, तटनी, सरिला, तरंगिनी। तरंगिनी होता है नदी का पर्याय, सरिला भी होता है, तटनी भी होता है, लेकिन देव नदी नहीं। देव नदी ये गंगा का पर्यायवाची, किसका दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची देव नदी, ठीक है। भागीरथी गंगा का पर्यायवाची, सुरसरी गंगा का पर्यायवाची, जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची, ठीक है। अब कालंदी अगर मुझे तो वो यमुना का पर्यायवाची, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहेगा कि कौन सा पर्यायवाची दोस्तों पक्षी का है। पक्षी, पक्षी को द्विज कहते हैं क्योंकि कहते हैं एक बार वो जन्म लेता है, एक बार अंडे के रूप में और एक बार फिर अंडे से बाहर निकलता है, ठीक है। तो पक्षी को द्विज कहा जाता है, 2 बार जन्म लेता है पक्षी, ठीक है। विग, विग भी कहते हैं और विहग भी कहते हैं, विहग, ठीक है, विहग। पखेरु, पखेरु भी कहा जाता है दोस्तों, पखेरु, ठीक है, पखेरु, विहग। विहान भी कहा जाता है, विहान, विहान भी कहा जाता है। खेचर, खेचर मतलब खे मतलब खेचर, खेचर कहते हैं। नभचर, नभचर भी कहते हैं मतलब आकाश में चरण करने वाला, लेकिन जलचर जल में थोड़ी है चलता, तो जलचर नहीं कहते। ऑप्शन नंबर डी, जलचर नहीं कहते। क्लियर आप सभी को, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। पेड़ का बताए, तरु, विहान, द्रुम, बिटप। बिटप सर होता है, द्रुम भी होता है, तरु भी, लेकिन विहान नहीं सर। विहान किसका, पक्षी का, किसका, पक्षी का पर्यायवाची विहान है। क्लियर आप सभी को। अगले पर चलते हैं ये रहा
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। पुष्प का बताना है, पुष्प का। देखो पुष्प के कौन कौन से होते हैं, प्रसून पुष्प का पर्यायवाची, सुमन सुमन किसका, पुष्प का पर्यायवाची, ठीक है। पुष्प भी किसका होता है, पुष्प पुष्प भी सूर्य का पर्यायवाची। प्रसून हो गया, सुमन हो गया, पुष्प हो गया, ये सभी किसके, पुष्प के पर्यायवाची। फूल फूल भी पुष्प को कहते हैं, लेकिन कमल नहीं, कमल तो अपने में खुद एक पर्यायवाची है। कमल के जैसे नीरज, नीरज वारिज मतलब पानी में जन्म लेना, जल जल जलज जल में जन्म लेने वाला जलज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर, तेरा कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है, बिजली, बिजली का पर्यायवाची नहीं। विद्युत, चपल, छटा, दामिनी, बताएंगे। विद्युत का पर्यायवाची नहीं है, विद्युत का पर्यायवाची नहीं है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखो विद्युत तो बिजली को कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसे क्षण प्रभा भी कहते हैं, क्षण प्रभा, क्षण प्रभा मतलब आपने देखा होगा क्षण में आती है, और प्रभा मतलब उजेला करती है, क्षण प्रभा, क्षण प्रभा भी किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। छटा भी कहते हैं, दामिनी भी कहते हैं, लेकिन चपल नहीं कहते, चपल नहीं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, चपल नहीं कहते। क्लियर आप सभी को। अगला क्वेश्चन, तेरा कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल। वारिज, देखो वारिजा जन्म लेने, जलद होता है, देखो जल के पर्यायवाची में अगर आप दा जोड़ देंगे वो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे, ठीक है। पयोधर होता है, नीरद होता है, लेकिन वारिजा नहीं होता, वारिजा, वारि मतलब पानी, जा में जन्म लेने वाला है, कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। क्लियर आप सभी को। जलद होगा, पयोधर होगा, नीरद होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, तेरा कौन सा पर्यायवाची समुद्र का नहीं है, समुद्र का नहीं है, समुद्र बताना है भाई साहब। पुष्कर, सागर, रत्नाधर, देखो सागर होता है, रत्नाकर होता है, अंबुधि होता है, लेकिन पुष्कर नहीं। पुष्कर ये फूल का पर्यायवाची, किसका, फूल का, फूल, पुष्कर नहीं, सॉरी सॉरी माफी चाहेंगे दोस्तों, पुष्कर ये तालाब का पर्यायवाची, किसका, तालाब का। पुष्कर तालाब, सरोवर, तड़ाग, ये सब किसके पर्यायवाची, तालाब के। सरोवर भी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, कौन सा हवा का पर्यायवाची, हवा का, हवा का पर्यायवाची नहीं है, कह रहा है हवा। देखो एक शब्द होता है दोस्तों अनिल, एक होता है अनल, ठीक है। ये शब्द बहुत कंफ्यूजन करते हैं, दोनों लगातार एग्जाम में आते हैं। अनल क्या बोलेंगे, अनल। एक होता है अनिल, एक होता है अनल। अनिल जो होता है ये वायु का, या वायु आप हवा कह सकते हैं, वायु या हवा का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो अनल होता है, अनल ये आग का पर्यायवाची, किसका दोस्तों, ये आग का पर्यायवाची। क्लियर आप सभी को, ठीक है, याद रखेंगे। अनल आग का पर्यायवाची, अनिल वायु का, ठीक है। अच्छा समीर होता है, मारुत होता है, अनिल, अनिल वायु का पर्यायवाची, लेकिन पावन नहीं होता। हाँ यहाँ पर अगर पवन होता, पवन, पवन, पवन किसका पर्यायवाची, पवन वायु हवा का है, लेकिन यहाँ पर पावन लिखा है, पा में बड़ा की डंडा लगा, ये गलत हो जाएगा। इसे ऐसे बारीकी से आपको देखना होता है, राइट आंसर बी होगा, ठीक है। आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पवन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता, पावन होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला, और अनिल और अनल ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, तेरा कौन सा पर्यायवाची हाथी का नहीं है, बताना, हाथी का नहीं है। करी होता है, कुंजर होता है, मतंग होता है, लेकिन कर नहीं होता। कर ये किसके कर है, ये हाथ को भी कहते हैं दोस्तों, हाथ को कर कह देते हैं, ठीक है। और ये मरीच, मरीच जो होती है किरण, किरण का भी कर होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची सूर्य का नहीं है, सूर्य, सूर्य। दिनकर, दिनकर किसको कहते हैं, दिनकर मतलब दिन को करने वाला, दिनकर कहते हैं सूर्य को, ठीक है। प्रभा, प्रभा मतलब चमक, प्रभा उजेला, कर्म दे करने वाला, कर देता सूर्य होता। दिनेश, दिन ईश, दिन का ईश मतलब भगवान, दिन का ईश है ये, ठीक है। तो सूर्य। दिवाकर, दिवा मतलब दिवस, दिवा मतलब दिन, दिन को करने वाला दिवाकर, लेकिन राकेश नहीं था, फिर आप कहेंगे राकेश किसका, राकेश रही चंद्रमा का पर्यायवाची, किसका, चंद्रमा का। चंद्रमा को विधु भी कहते हैं, किसको, विधु भी कहते हैं। मयंक भी सर कहते हैं, विधु मयंक, मयंक भी किसका, चंद्रमा का पर्यायवाची। ये बात आप सभी को याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, तेरा कौन सा पर्यायवाची बंदर का नहीं है, बंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंदर का। बंदर बहुत बार एग्जाम में आता है, बंदर का। देखो कपी होता है, मरकट होता है, हरि, देखिए हरि जो होता है ये हरि, हरि कई के होते हैं, और बंदर का भी होता है हरि, देखो हरि बहुत के होते हैं, ठीक है। और हनुमत, हनुमत इसका पर्यायवाची नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, डी, सॉरी बी, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बंदर का पर्यायवाची हनुमत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, ये रहा, बताइए रात का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा पर्यायवाची रात का नहीं है, रात। रात देखिए क्या होता है, बोलेंगे रात का, देखो रात्र को रात्रि भी कहते हैं, ठीक है। रजनी भी कहते हैं, रजनी। निशा, निशा भी कहते हैं, निशा, ठीक है। विभावरी भी शायद कहते हैं, विभावरी हाँ शायद कहते हैं। यामिनी भी होता है, रजनी भी होता है, निशा भी होता है, लेकिन वामा नहीं होता, वामा नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन सी के जाए, ये रात का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। वामा रात का पर्यायवाची नहीं। क्लियर आप सभी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। क्या देखो अग्नि का पर्यायवाची आ गया, देखो दोनों शब्द हैं, एक अनल भी दिया हुआ, एक अनिल भी दिया हुआ। मैंने क्या बताया था, अनिल जो होता है, अनिल, अनिल होता है वायु का, अनिल ऐसे याद रखिए। देखो नी में नील है और इसमें वायु, वायु को याद रखो, तो वायु में पाई लगती है, अनिल में भी पाई लगती है, ठीक है। और आग में पाई लगती नहीं, तो आग किसका, अनल का, अनल किसका, आग का। ये आपको याद रखना, ये कभी भी कंफ्यूजन आते हैं बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। अच्छा
एक बात याद रखना, वायु सखा बहुत बार एग्जाम में आया है। वायु सखा, वायु सखा किसको कहते हैं? ये वायु सखा दोस्तों कहते हैं अग्नि को। वायु सखा क्यों कहते हैं? तो देखो जब आग लग जाती है तो ये वायु के साथ जलती है। वायु जितनी इसको हवा ज्यादा मिलेगी तो उतनी ज्यादा ये जलती है, तो इसे इसलिए से वायु सखा भी दोस्तों कहा जाता है आग को, ठीक है। और अनल किसका? अनल भी आग का, ज्वलन भी आग का, वही भी आग का, लेकिन अनिल किसका? अनिल किसका अभी बताया, अनिल भैया वायु का पर्यायवाची। वायु मतलब हवा, ठीक है, हवा, क्या बोलेंगे? हवा। मारुत भी कहते हैं सर, मारुत। शमीर भी कहते हैं, अभी बताया था भाई, किसका? शमीर भी कहते हैं। क्लियर आप सभी को? ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तेरा कौन सा पर्यायवाची अमृत का नहीं है? अमृत भाई सब बताएं, अमृत, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। सोम होता है, सुधा होता है, पीयूष होता है, लेकिन जल नहीं होता। जल में अपने में पर्यायवाची, जल देखे, जल खुद एक पर्यायवाची, जल पानी, नीर, वारी, तोय, अम्बु, ये सब किसके? ये पारी के जल के पर्यायवाची हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है? अतिथि, अतिथि एक समझ लीजिए मेहमान। मेहमान किसको कहते हैं? मेहमान। मेहमान किसका? अतिथि का। मेहमान मतलब क्या होता है? अतिथि कहते हैं अतिथि, मतलब जिसकी आने की कोई तिथि नहीं, आज जाएंगे या कल आ जाएंगे या अभी आ जाएंगे, तो ये क्या है? मेहमान, अतिथि। अभ्यागत, अभ्यागत भी कहते हैं, आगंतुक भी कहते हैं, मेहमान भी कहते हैं, लेकिन अनुपस्थित नहीं हो तो आपको अनुपस्थित मालूम होगा, कहते हैं भाई साहब आज हम अनुपस्थित रहे, मतलब आए नहीं, छुट्टी एक हिसाब से रही, ठीक है। तो एक है अनुपस्थित, आपकी मतलब प्रेजेंट वहां पर नहीं लग पाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्लियर? हाँ, समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा कौन सा पर्यायवाची आंख का नहीं है? आंख वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपाएगा भाई सब। आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख को क्या क्या कहते हैं? नेत्र सर कहते हैं, बिल्कुल कहते होंगे। लोचन, ठीक सर, लोचन भी कहते हैं। नयन, नयन भी कहते हैं, नयन, एक मिनट दोस्तों, नयन भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं नेत्र को, नेत्र, लोचन, नयन। अच्छी भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, दृग भी कहते हैं, लेकिन अच्छ नहीं कहते। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, ये अच्छ का पर्यायवाची, जो आंख का पर्यायवाची अच्छ नहीं होता। क्लियर है आप सभी को? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 23, 30 क्वेश्चन इस वीडियो में है भाई। असुर का पर्यायवाची क्या होता? असुर, असुर, असुर का दानव, द्विज, राक्षस, दैत्य। असुर को दोस्तों इसको कहते हैं, असुर को क्या कहते हैं यार? रजनीचर भी कहा जाता है। रजनी मतलब रात में चरण करने वाला, रात में घूमते नहीं असुर, तो कहते हैं रजनी, रजनीचर भी कहते हैं। रजनी मतलब रात का, और पर्यायवाची, और चर मतलब चरण करने, रजनीचर, ठीक है। निशाचर भी कहते हैं, निशाचर, रजनीचर कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं, क्या बोलेंगे? निशाचर भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, दैत्य भी कहा जाता है, दानव भी कहा जाता है, राक्षस भी कहा जाता है, दानव, लेकिन द्विज नहीं। द्विज किसके? किससे? चंद्रमा का पर्यायवाची बोला, पक्षी का पर्यायवाची बोला, पंडित को भी द्विज कह देते हैं, दांत को भी द्विज कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कौन सा पर्यायवाची आरण्य का नहीं? तो आरण्य मतलब आप सभी को ये पता होना चाहिए, आरण्य मतलब दोस्तों जंगल होता है, जंगल, जंगल, ठीक है। जंगल, इसको वन भी कह सकते हैं, तो कानन भी कहते हैं, कानन, ठीक है। विपिन भी कहते हैं, विपिन, विपिन, ठीक है दोस्तों। कांतार भी कहते हैं, क्या कहेंगे? इसको कांतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कांतार, कांतार भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन भैया ये विपिन, कानन, वन, ये आरण्यक नहीं होता, ठीक है, आरण्यक नहीं होता, ठीक है। आरण्य होता लेकिन आरण्यक नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। आरण्यक नहीं होता, आरण्य होता, ठीक है। जंगल, वन, कानन, विपिन, कांतार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा पर्यायवाची? अश्व, अश्व मतलब सर घोड़ा। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा, याद बता दूं मैं आप सभी को, घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा। हाय कहते हैं, वाज कहते हैं, घोटक कहते हैं, जी सर, घोटक भी कहते हैं, हाय कहते हैं, बाज भी कहते हैं, लेकिन सर गज नहीं कहते। गज ये किसका? ये हाथी का। हाथी को और क्या कहते हैं सर? मतंग, मतंग, अभी बताया भाई साहब, क्या कहते हैं? मतंग कहते हैं हाथी को। कुंजर भी कहते हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों? कुंजर, कुंजर भी कहते हैं, ये का बना है, कुंजर भी कहते हैं, मतंग भी कहते हैं, हाथी भी कहते हैं, गज भी कहते हैं, ठीक है। और घोड़ा अश्व को कहते हैं, हाय कहते हैं, वाज, घोटक, ठीक है। क्लियर आप सभी को? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित से कौन सा पर्यायवाची इंद्र का नहीं है? इंद्र, इंद्र का। सुरपति इंद्र का, इंद्र को कहते हैं, ठीक है। शक भी कहते हैं, सुरेश भी कहते हैं, सुरधन ईश, सुरपति भी कहते हैं इंद्र का, ठीक है। इंद्र का बिडोजा, इंद्र का बिडोजा भी होता है, इंद्र का बिडोजा, ठीक है, बिडोजा, एक मिनट दोस्तों, बिडोजा, बिडोजा किसका? इंद्र का पर्यायवाची होता है, इंद्र का बिडोजा, लेकिन ब्रह्मा नहीं होता, ब्रह्मा ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, किसके साथ? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ब्रह्मा खुद एक अपने में है, तो इंद्र के पर्यायवाची थोड़ी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची ईश्वर का नहीं है? ईश्वर का नहीं है, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। कृष्ण, प्रभु, जगदीश, ईश, ईश, तो ईश मतलब ईश्वर सर होता है, जगदीश भी होता है, प्रभु, लेकिन कृष्ण नहीं होता, ठीक है। कृष्ण जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं होता, कृष्ण, ठीक है। ईश्वर का पर्यायवाची कृष्ण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कौन सा पर्यायवाची कपड़ा का नहीं है? कपड़ा, कपड़ा का नहीं है। चीर, पट, वासन, वसन, देखो वसन होता है लेकिन वासन नहीं होता। वासन जो है कपड़े का नहीं होता, वसन होता है, पट भी होता है,
चीर भी होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और अंबर भी, कभी कभी अंबर बादल का भी होता है, लेकिन अंबर इसको भी कह देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये चीर और पट वसन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सी जो हो वासन नहीं होता, वसन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है बताइए। कौन सा पर्यायवाची कमल का नहीं है, कह रहा कौन सा पर्यायवाची कमल का नहीं है। कमल देखो, नीर मतलब पानी और जा मतलब जन्म लेने वाला, नीरज हो जाएगा। जा जल और जा, जल और जा, जलज भी होता है, नीरज भी होता है, ठीक है, नीरज भी होता है। अंबुज भी होता है, अंबु मतलब पानी, अंबु। अब जा मतलब जन्म लेने वाला, तो अंबुज भी होता है, अंबुज भी दोस्तों होता है, ठीक है। राजीव भी होता है। सरोज, सर मतलब देखो, सर मतलब तालाब वगैरह होता है, तालाब में जन्म ले, तालाब में भाई पानी होता है, तो जन्म लेने वाला तो सारोज भी होता है। लेकिन जाओ दा, जलद, जलद किसका मैंने बताया, जल में दा की पर्याय, दा जोड़ने किसका बन जाएगा, बादल का। ये किसका दोस्तों, ये बादल का पर्याय, ठीक है, बादल का। आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, और 30 में से आपका स्कोर कितना रहेगा आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में, आपका स्कोर क्या रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक इसका बता देता हूं आंसर, पर्यायवाची किरण का नहीं है। कर्ण, कर, अंश, देखो अंश भी होता है, रश्मि भी होता है, कर भी होता है, याद रखें कर्ण नहीं होता, और ये इसका एक मरीचि भी होता है। कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आप सभी को बताना कि 30 में से आपका स्कोर कितना रहा है। और रक्त लोचन क्या बोलेंगे दोस्तों, रक्त लोचन किसका पर्यायवाची, ये भी पर्यायवाची आपको बताना। रक्त लोचन किसका पर्यायवाची, ये कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना। रक्त लोचन किसका पर्यायवाची है, और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी बताएंगे दोस्तों। पूरे सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन हम लोग करेंगे। विलोम शब्द के कर क्वेश्चन करवाए थे, नहीं देखें तो जाकर चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक नीचे दिए गए हैं। SSCGD मैथ के नाम से, SSCGD रीजनिंग के नाम से, SSCGD हिंदी के नाम से, और SSCGD स्पेशल, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें भी बताएंगे। उन सबको आप देख डालिए, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। बाकी लगातार क्लासेस दी जा रही हैं, अभी कुछ दिन क्लासेस नहीं हो पाएंगी क्योंकि मेरा मेडिकल होना है। बाकी लगातार हम लोग बेहतरीन से क्लासें करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।